प्रियजन, अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। पूर्व श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुन ने ब्राहिक आदि प्रपि भीष्माम, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन है, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करने की आज्ञा दे दी थी, वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेना में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इसके पक्ष में लोग मरे, चाहे उस पक्ष के लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान आगे कश्यप और हृदय द्रौबल्यम कहा है और अर्जुन ने इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं। कृपयाविष्ट इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है, अतः यह आंगतुक दोष है। आंगतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वेरभाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, ये अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहां अर्जुन को कायरता रूप दोष ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि को अनिष्ट से चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों, पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। गीता के पहले अध्याय का 35वां और 46वां श्लोक, और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप से अपने धर्म से दूर हो रहे हैं। युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रही है और उस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। जय श्री कृष्ण। Hope you like my video. Please share your feedback in the comment section and also subscribe to my channel. Thank you for watching.